अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं सैयद फरियाद गिलानी। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टीवी और स्टेज के मशहूर अदाकार जुनैद मल्ली साहब। जुनैद मल्ली साहब ने लंडा बाज़ार और लाल इश्क ड्रामा से शोहरत पाई और उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल के साथ एज आ रिपोर्टर काम भी किया हुआ है। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज वो हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं कि 2015 में जुनैद मल्ली साहब ने सिविल सोसाइटी के साथ एक एहतजाज में लाल मस्जिद के जो खतीब हैं मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, उनकी डम्मी का किरदार अदा किया था। उस एहतजाज में मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की डम्मी का किरदार अदा करने की वजह से तालिबान और मौलाना अब्दुल अजीज़ जो हैं उनके मदरसे के जो तलबा हैं वो उनकी जान के दुश्मन बन गए और जुनैद मल्ली साहब पर इस वजह से कई बार कातलाना हमला भी किया गया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी भी हुए। नाज़रीन, आपको एक और बात बताता चलूँ कि तालिबान के खौफ की वजह से वो अपनी जो FIR है वो भी नहीं करवा सके ज़ख्मी होने की, जो उन पर फायरिंग की गई। उनकी टांग पे गोलियां लगीं और वो हॉस्पिटलाइज रहे। तो नाज़रीन, अब वो पाकिस्तान में छुप कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई रोज़गार भी वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है रोज़गार करने के लिए उनको सामने आना पड़ेगा। तो वो सामने आएंगे तो फिर उनकी जान को ख़तरा हो जाएगा। तो इसलिए वो अपनी पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना छुप कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, अब आइए हम उन्हीं की ज़बानी उनसे पूछते हैं कि असल वाक़यात क्या है और क्या क्या उनके साथ बीती है, और उनसे ही जानते हम। जी जुनैद मल्ली साहब, आप हमें बताइए कि आप के साथ क्या मुश्किलात दरपेश हैं और आप क्यों छुप के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी जान को क्यों ख़तरा है? जब मैंने एक वो सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जब लाल मस्जिद से गिरफ़्तार हुए तो मैंने उनकी डम्मी का किरदार अदा किया। उसमें हबीब जालब साहब की फैमिली थी, सिविल सोसाइटी थी, तो हमने मार रोड पे उस दिन के बाद वहाँ वीडियो बनी, कुछ वीडियो उसमें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो मुझे फिर वो धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई। तो उस वक्त फिर मुझे याद है कि एक तंजीमी उसने मुझे फायर मारा, मेरी टांग के आर पार हो गया। उसने मेरे ऊपर 6 फायर किए, एक फायर मेरी टांग के आर पार हो गया। और उसके बाद एक बंदा आया तो उसने मेरे इधर कनपट्टी पे पिस्तौल रख के तो उसने कहा कि अगर तुमने इसकी FIR कटवाई और किसी को बताया कि हमने तुम्हारे साथ ये बेइंसाफ़ी की है या हमने तुम्हारे ऊपर फायरिंग की है या हमने तुमको फायर मारा है, तो ये समझ लेना कि तुम और तुम्हारी फैमिली को हम ख़त्म कर देंगे। मैंने तो घर पे भी जाके नहीं बताया था, मेरी बीवी को भी नहीं पता था, मेरी माँ को नहीं पता था कि मुझे फायर लगा और मैं घर पे लेटा हूँ। ना मैंने किसी को फ़ोन किया, मेरा भाई बड़ा भाई पुलिस में भी था, मैंने उसको भी नहीं बताया था। लेकिन ये है कि मैंने छुप कर लाइफ गुजारी। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने वो उसको चैनल के बैक पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने एज ए एडिटर कुछ चैनल्स में एज ए रिपोर्टर भी, जियो न्यूज़ में एज ए रिपोर्टर, फिर रॉयल में, इस तरह। तो मैं तो छुप के मैंने अपने बेटे को अपने से अलहदा रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए अलहदा रखा हुआ है कि कहीं ये ना हो कि ये जो जुर्म कर बैठा हूँ कि मैं एज ए एक्टर हूँ पाकिस्तान में, तो इस जुर्म की सज़ा उसको ना, मेरे बेटे को ना मिल जाए। मतलब आप समझते हैं कि आपकी वजह से उसकी जान को भी खतरा लाहक हो? सर, आजकल भी मुझे कई बंदे कहते यार तुमने है तो ये तुम्हारा सर तन से जुदा वाली तुमने बात की है, ये जो तुम्हारा ये जो जुर्म है ना, तो तुम्हारा सर तन से जुदा ही होना चाहिए। तो मैं हंसने लग पड़ता हूँ कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तो आप मेरा सर तन से जुदा कर देंगे। मैं कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहा मुझ पर जुल्म करो, मैं कहा मुझ पर जुल्म ना करो, मुझ पर रहम करो, तो मैं नहीं करूँगा ड्रामों में काम। आप अगर कहते हैं ना आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन आप इस तरह की बात ना किया करो। मुझे भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे इंसानियत की कदर का पता है। तो बहरहाल ये है कि ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा फनकार को इसी तरह किसी भी इतने फनकार कत्ल हुए हैं, किसी बताएं कि आज तक किसी किसी फनकार कातिल का कोई कातिल पकड़ा होगा, फलां बंदा, बेशुमार लड़कियां कातिल हुई, हमारे सुल्तान रईस साहब कत्ल हुए। सर मेरे तो सामने, मैं 28 साल 27 साल हो गए मुझे शोबिज़ में, बेशुमार लड़कियां लड़के कत्ल हुए हैं। उनका नगीना खानम कत्ल हुई, नवाज खान साहब की वालदा, उसके साथ नासिर खान साहब डायरेक्टर थे, वो भी कत्ल हुए। कोई कभी किसी सीनियर ने बात की हो कि ये कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा जाता,
ये जो फनकारों के कातिल होते हैं और जो फनकारों पे जुल्म करते हैं, इनको इबरतनाक सजा क्यों नहीं दी जाती? ये फनकार एक मासूम इंसान होता है। तो खुदारा मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ क्योंकि वो भी इंसान है। आप कहते हैं आप अल्लाह खुदा का खौफ आपको नहीं है, आप मुझे धमकियां दे रहे हैं, मेरे बच्चों को मारने की धमकियां दे रहे हैं, मुझे हरासा करते हैं। अगर वो टांग जो मेरे आर पार हुई है वो समझे कि एक सूतर वो हड्डी को नहीं टच हुई, वरना सारी उम्र मैंने लंगड़ा के चलना था। आप एक बंदे को अपाहज बना दोगे। मैं ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे मैं मफलूज हो गया हूँ। मैं एक क्लास टीवी एक्टर हूँ लेकिन मैं काम नहीं कर रहा, मैं एज एक्टर काम ही नहीं कर रहा। मुझे बेशुमार ऑफर्स होती हैं लेकिन मैं कहता हूँ यार ये ना हो कि ये मैं जुर्म कर बैठूँ कि यही मैं कहीं काम करूँगा तो उनको पता लगे कि मैं वहाँ हूँ, तो नहीं मैं वहाँ काम करूँगा जहाँ मुझे पता ना लगे। मैंने एज ए रिपोर्टर काम किया, फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट काम करना शुरू कर दिया, ऐसा काम को जो कैमरे से भी अलग हो, इससे भी अलग हो। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में फनकार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसमें उसकी कदर नहीं है। उसको कुत्ते की मौत मार दो उसकी वैल्यू कोई नहीं, कुत्ते को किसी के कुत्ते को मार दोगे ना तो उसकी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ फनकार को मार दोगे। आज तक जब से पाकिस्तान बना है बेशुमार फनकार कत्ल हुए हैं, किसी एक फनकार का मुझे बता दें कि ये कातिल पकड़ा गया। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनैद मलिक साहब। अच्छा मुझे बताइए कि आपको तालिबान का और इंतहा पसंदों का क्या इतना ही ज़्यादा खौफ है कि आप किसी हुकूमती अहदेदार या आप अदालत या किसी भी जगह पे आप इंसाफ के लिए नहीं गए? आप मतलब कि ये ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। पता क्या बात है, मुझे खौफ नहीं था। मैं खुद एक स्ट्रिंग ऑपरेशन रिपोर्टर रहा हूँ। मैंने कराची से लेकर लंडी कोतो तुर्कम बाटा तक रिपोर्टिंग की है। जियो न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम में जितना मैंने काम किया है, अभी भी मैं माशाल्लाह वो जो हमारे अहमद शहीन साहब मेरे टीचर हैं, उन पे भी कातलाना हमला हुआ। ये जो आप फुटेज में नज़र आएंगे वो जिन्होंने तो उन पे भी कातलाना हमला हुआ। और वो मेरे ये जो हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रिंग ऑपरेशन में वो मेरे टीचर हैं, उन्हीं से मैंने सीखा। और ये जो सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम भी था ये भी उन्हीं का अरेंजमेंट था। तो ये उसमें ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये जो औरत के हकूक़ पे बात करते हैं अहमद शहीन साहब, समझो कि औरत के हकूक़ पे बात करते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे अच्छा चले, आप मुझे बताइए कि अब आखिर में कि आप के क्या मुतालबात हैं और आप हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुतालबा करना चाहते हैं या कोई आलमी बरादरी से आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं? आप नाज़रीन को अपना एक वादिया पैगाम दे सकते हैं हमारे टीवी के तवज्जो से। मैं हुकूमत पाकिस्तान और जो वक्त के शहनशाह होते हैं, जो भी किसी भी हुकूमत में मैं हर हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा ये जो फनकार हैं ये आपके मुल्क की सकाफत हैं, तो खुदारा इनकी कदर कीजिए। वो जो साथ वाले कंट्री वाले हैं वो तो कहते हैं कि किसी में भगवान आता है तो तब फनकार बनता है, तो खुदारा उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं और आप लोग कब्रिस्तानों में भेजते हो। ऐसा कौन सा जुर्म करते हैं कि आप उनको कोई अगर किसी फनकार के साथ आपकी कोई अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप उसको कत्ल कर देते हैं। ये खुदारा ये गलत है। मैं आपको बता दूं, ये किसी भी मजहब में इंसान को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, शिया, सुन्नी, कोई भी फिक्र है आपका, आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। आपने कत्ल को किया तो आपने इंसानियत को कत्ल किया, इंसानियत का कत्ल किया आपने खुदाई। आप किसी भी मजहब में चले जाएं, अगर आपकी कोई फनकार बात नहीं मानता आप उससे, और बेशुमार फनकार हैं, तो आप ये नहीं कि आप जिद में आपको नहीं तुम आओगे तो तुम्हें मैं फायर मारूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं सुन। ये कत्ल की धमकियाँ रोज़ मिलती हैं फनकारों को, कोई बता देते हैं कोई नहीं बता देते। ये आपका मुतालबा क्या है? हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है या किसी और से आपको मुतालबा? मेरा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि अगर किसी फनकार को हरासा किया जाए या उसको कत्ल की धमकी दी जाए तो उसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। अगर आप ये देखें कि मेरी टांग में फायर लगा तो मैंने FIR क्यों नहीं कटवाई? भाई मुझे किसी ने तो मारा ना, मुझे अगर वो मैं नामालूम पे लिखवा देता, मुझे नहीं पता लगा कौन मौलवी थे, कौन थे, क्या थे, कि किस फिक्के से उनका तल्लक था, वो कौन से, वो उन्होंने क्यों मारा, मुझे मार के उन्होंने कहा कि आज के बाद ये क्या है, ये बहुत तुम डांस करते हो, ये तुम बड़े भंगड़े डालते हो, ये तुम मैं कहा सर ये तो उन्होंने हमारा ये होता है, ये डमी होती है, इसमें कोई नहीं होता, सारे ये बाहर के मुल्कों में लोग सदर की भी डमी करते हैं। एक्टर है आपने तो, और आपका मैं कहता हूँ अमेरिका के सदर की डमी होती है, उसका कॉमेडी वो नहीं बुरा बनाते कि इसको कत्ल कर दो। मैं कहता हूँ कि
कनाडा के सदर की डमी होती है, ये जो जितने भी हैं उनके सबके, ये यूरोप कंट्री जितनी हैं उनकी सारी डमीज होती हैं, आपस में प्रोग्राम होते हैं, उनमें कभी किसी फनकार को कत्ल नहीं किया गया। आप देखें यूरोप में बेशुमार कभी किसी होता है कि कहीं धमकी लगा दी लेकिन कत्ल नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ये होता है कि उसको मार दिया, पीछे पे घर वाले डर जाते हैं फनकार के कि यार हमारा बेटा ही कत्ल हो गया, हमारी बेटी कत्ल हो गई, कहीं हमें भी, वो कहते हैं तुमको भी कत्ल कर देंगे। तो फिर वो हरा, मैंने क्यों नहीं FIR कटवाई, मुझे फायर लगा, मुझे ये मेरी सारी स्टिचिंग, मैंने FIR नहीं कटवाई। आप देखें कि मुझे 6 दफ़ा मुझे टॉर्चर किया गया लेकिन मैंने एक दफ़ा भी FIR नहीं कटवाई, मैंने और मज़ाहमत भी नहीं की और किसी को बताया भी नहीं। लेकिन आज मेरा दिल बरसा है। ये भी अपना हमारे जब आए हैं तो मेरे एक दो दोस्तों ने बोला कि यार ये क्या बात है, तुम इतना क्यों डरते हो, तुम बताओ जो तुम्हारे साथ होता है। तो मेरे एक दो दोस्त जो बचपन के दोस्त थे, शोबिस के नहीं, जो मेरे बचपन के गलियों मोहल्लों के जिनके साथ मैं जवान हुआ था, तो उन्होंने मुझे हौसला दिया। तो तब जाकर मैंने, आज भी ये कैमरे के पीछे मेरा जो दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो खड़ा है, उसने मुझे हौसला दिया कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम पे हमला करेगा उसको हम उसके ऊपर केस करेंगे। अब अगर कोई हम देखेंगे, अब अगर किसी ने मुझे धमकी दी और वो मेरी पहचान में आएगा तो मैं उसके खिलाफ केस करूँगा, चाहे मेरी जान चाहती है चली जाए। नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, आपको बहादुर बनना चाहिए, आपको हालात का सामना करना चाहिए, आपको इंतहा पसंदी और तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। मेरा बेटा वो FC कॉलेज में पढ़ता है, वो क्रिश्चियन कॉलेज है, तो वो ये भी वो कहते हैं तुम साइयां दे स्कूल ना साई, मतलब क्रिश्चियन को हमारे पंजाबी में वो ईसाई कहते हैं, हमारा पंजाबी साई कहते हैं, साइयां दे स्कूल ना पाया तू मुंडे नो, और तुम दीन की तवज्जो देते तो इतने इस्लामिक, तुम्हारा किसी तंजीम का ऐसे ही ना उनके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत प्रूफ है मेरे खिलाफ कि मैं कोई ऐसा कोई वायलेशन कर रहा हूँ, कोई मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो खुदारा मेरे खिलाफ FIR कटवाएं। ये थाने इसीलिए बने हैं, आप अपनी अदालत ना लगाएं, आप अपनी अदालत लगाकर आप खुद ही काजी और खुद ही वकील और खुद ही सजा देने वाले ना बन जाएं। अगर मेरे खिलाफ कोई, अगर आप समझते हैं कि मैं कोई गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हूँ या कोई मेरी फैमिली का मेंबर, तो आप उसका प्रूफ सबूत आप जो प्रॉपर वो थाना पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन इसीलिए बने हैं, ऐसे ही होना चाहिए। आप अदालत में जाएं, मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत साबित होता है तो फिर कार्रवाई करें। मैं आपको बता दूं, मैं हर चीज़ छोड़ दूंगा, मैं खुद सरेंडर कर लूँगा कि जो मुझे सज़ा मिलती है मुझे दे, लेकिन मुझे सबूत तो दें मेरे खिलाफ। ये बहतान लगाकर ये खुद ही से वो बंदा एक मफरूजा बनाता है कि ये मफरूजा बना के तो मैं उसमें अगले बंदे को फांस लूँगा। और यहाँ तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे साथ 4 गन्नों वाले हैं, 4 साथी हैं, तुमने एक तंजीम बनाई हुई है, तुमने एक ग्रोह बनाया हुआ है, तुम मुझे कह रहे हो गलत एक्टिविटीज़ में, मैं कहता हूँ तुम लोग गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो, आप लोग गलत कर रहे हो। ये जो हरासा करना, गाड़ियां तोड़ना, जब आप जाते हो स्ट्राइक पे जाते हो, आप कहते हो कि मैं ये हमारी आज के बाद हड़ताल है, तो आप गाड़ियां तोड़ते हो, उन लोगों की गाड़ियां तोड़ते हो जो मजदूर होते हैं, उन्हें मजदूरी, किसी की टैक्सी, किसी का रिक्शा चला दिया, आप जला दो, आप गलत करते हो, आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी नाज़रीन, ये थे जुनैद वली साहब, वो अपनी ज़बानी अपनी आप बीती सुना रहे थे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। हम आखिर में जाते हुए सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से और आलमी बरादरी से मुतालबा करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ख़ासकर जुनैद मल्ली साहब की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी फ़ैमिली की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक भरपूर इक़दामात उठाए। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।